एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, हो सके तो किसी के बातों पे मत आइए। आज के डेट में तो कोई बेवकूफ़ नहीं बनता, उसको अच्छी तरह से पता होता है कि हाँ। हाय, अगर आज की डेट में आपको एक ऐसी चीज़ पता हो, एक ऐसा रास्ता पता हो जिसको यूज़ करके आप अपने काम हासिल कर सकते हो इजीली किसी से भी, चाहे वो जिस भी फील्ड से हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। अगर इस चीज़ का आपको बेहतरीन नॉलेज है, आप इसको किस तरह से करना चाहते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, अगर ये आपको पता है ये चीज़, तो आप इजीली आप अपने काम करवा सकते हो। और वो चीज़ है मैनिपुलेशन। लोगों को, मतलब आज के डेट में लोग इतने मैनिपुलेटिव हो चुके हैं कि हर घंटे हर सेकंड में उनकी जो सोचने की क्षमता है, सोचने की पावर है, वो बदल जाती है, राइट। तो मैनिपुलेशन होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। जैसे आप आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए किसी की, कोई दोस्त से, ठीक है। तो आप जाके उस दोस्त को क्या बोलोगे, यार मेरा ये काम है, तो अगर कर देता तो अच्छा होता। तो ये एक नॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। अब मैनिपुलेटिव वे से कैसे बोला जाता है, यार मैं तेरा एक अच्छा दोस्त हूँ कि नहीं। वो सामने वाला, हाँ तू मेरा एक अच्छा सा दोस्त है, तो अगर तू मेरे को अपना अच्छा और सच्चा दोस्त समझ आए, तो मैं ना ये एक ऐसा प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, तो अगर ये तू मेरा काम कर देगा ना, तो मैं समझूंगा कि तू मेरा असली दोस्त है। ये होता है मैनिपुलेटिव वे। अब उस सामने वाले के ऊपर प्रेशर आ गया कि नहीं यार, अगर मैं इसका काम नहीं करूँगा, कि नहीं यार अगर मैं इसका काम नहीं करूँगा तो सामने वाला बुरा मान जाएगा और वो मुझे अपनी असली अच्छा दोस्त नहीं समझेगा, ठीक है। ऐसा होता है मैनिपुलेटिव वे। अब मैनिपुलेशन लोग करते क्यों हैं? मैनिपुलेशन लोग इसलिए करते हैं कि ताकि उनका काम इजीली और जल्दी हासिल हो सके। मैनिपुलेशन अभी हर जगह हो रहा है। जैसे आपकी कोई बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे कोई ना कोई करेगा। अब कहीं जॉब कर रहे हो, कोई रिलेशनशिप में हो, आपकी कोई फ्रेंडशिप हो, हर जगह होता है ये सब। अब मैनिपुलेशन कितने तरीके से किया जा सकता है। पहले तरीका, अगर आप किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करके करा सकते हो काम, लाइक जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ना, वो दोस्त वाला, उसको बोलते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। दूसरी रास्ता है कि आप किसी को डरा धमका के काम करवा सकते हो, राइट। कोई जब जॉब में हो, उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि ये काम अगर तुझसे नहीं हुआ, ये टारगेट अगर तुमने अचीव नहीं की तो तुमको जॉब से निकाला जाएगा, तो उसको वो डराया जाता है वहाँ पे, ठीक है। एक तरीके से किया जाता है कि असली बात, सच्चाई जो होती है उसको छुपा के या आधा सच बता के, ठीक है। भारत काल से मैनिपुलेशन किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। दुर्योधन जो था, जब कर्ण के पास कुछ नहीं था, तब दुर्योधन ने कर्ण को एक राज्य दिया था और उस राज्य का सिंहासन भी कर्ण को दिया था। तो जब कर्ण के पास कुछ नहीं था, तो दुर्योधन इतना सारा चीज जब कर्ण को देता है, तो कर्ण क्या करता है ना, उसके ऊपर एक लॉयल्टी की एक बर्डन आ जाती है उसके ऊपर। नहीं, मुझको मेरे ऊपर उसके बहुत सारे एहसान है और मुझको उसकी एहसान चुकाना है। तो क्या करता है ना, जब महाभारत की युद्ध होता है, तो कर्ण को मालूम होता है कि ये दुर्योधन अधर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, ये जो युद्ध कर रहा है कि वो धर्म नहीं है, अधर्म है। ये जानते हुए भी वो मजबूर था, क्योंकि दुर्योधन ने उसको, उसकी जब सबसे कठिन परिस्थिति थी, तब दुर्योधन ने उसका हाथ थामा था। तो ये उसका फर्ज बनता है कि वो उसके जब कठिन परिस्थिति आती है, तब उसकी उसी हालात में उसको उसका साथ दे, राइट। तो इसी के वजह से मैं बोलता हूँ
अगर आज की डेट में आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, आपके ऊपर कोई लाइक किसी का कोई ऐसा नहीं है, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी धनी हो, सबसे बड़ी धनी हो, और आपके ऊपर भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, राइट। आज का डेट में मैनिपुलेशन लोग करते क्यों हैं? आप आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आपके ज़रिए कोई काम हासिल करना चाहते हैं, या कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है, या कोई आपके ज़रिए किसी पावरफुल चीज़ को हासिल करना चाहता है, और कोई हो सकता है कि आपकी सफलता देख के वो जेलसी फील कर रहा है, और आपको उससे, आप जिस रास्ते से जा रहे हो उसको पता है कि आप अगर इसी रास्ते जाओगे तो आप सक्सेस को इजीली पा जाओगे, लेकिन वो आपको इस तरह से बात कर रहा है कि आप रास्ता भूल जाएं। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई कर रहे हो किसी जॉब के लिए, या ईमानदार हो अपनी जॉब में, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, तो कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनके आंखों से आपकी इतनी क्या बोलते हैं, इतनी उन्नति देखी नहीं जाएगी, तो वो क्या करेंगे ना, आपको आके भड़काएंगे, ये कर ले, वो कर ले, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं। वो लोग आपको ज़्यादातर कंफ्यूज करेंगे लाइफ में, तो आप, ताकि आप कंफ्यूज होके आप अपना डायरेक्शन चेंज कर दो, और जिस रेस में आप जा रहे हो, जिस स्पीड से आप जा रहे हो, वो उस स्पीड में मैनिपुलेशन से बचा कैसे जा सकता है। अब हम ऐसा क्या करें कि कोई हमारा इस्तेमाल ना करे, राइट। तो इसका एक ही रास्ता है, आपकी कोई कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए, आपके ऊपर किसी का एहसान है, लाइफ में कोई आपको एक क्रिटिकल सिचुएशन से आपको हेल्प करके लाता है, और बदले में वो जाके आगे आपसे कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, राइट। तो अगर आप किसी से कुछ एहसान आपके ऊपर है, तो आप जल्दी से जल्दी उसके बदले में कुछ ना कुछ कंपनसेट कर देने से शायद आपके ऊपर जो इमोशनल प्रेशर होता है वो कम हो सकता है, राइट। जैसे दुर्योधन ने कर्ण को कैसे यूज़ किया था। कर्ण था बहुत, मतलब लॉयल पर्सन था, अगर उसको कोई मदद करता है कि वो उसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है, उस तरह से उसकी सोच थी। तो ये देखते हुए दुर्योधन ने क्या किया कि उसकी जो, जब क्रिटिकल सिचुएशन थी तब उसने कर्ण को मदद की थी, और दुर्योधन ने कर्ण की लॉयलिटी उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया था, जिसके ज़रिए कर्ण ने महाभारत में दुर्योधन के और से युद्ध लड़ा था पांडवों के अगेंस्ट। ठीक है, टू डील विथ मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन से डील कैसे करें। अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे बचे कैसे। आपको ये नोटिस करना है कि कहीं वो आपके ऊपर कोई ज़्यादा इमोशनल प्रेशर तो नहीं डाल रहा है। आपको शांत रहना है, और जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। अगर लेट्स से अगर आपको कोई बोल रहा है कि यार तू अगर मेरा असली दोस्त है तो मेरा ये काम कर दे, तो उसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन किए, क्या अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो क्या मैं दोस्त नहीं रहूँगा, या मैं अब तक जो भी दोस्ती के नाते करते आ रहा हूँ तो वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह से बोल देना, डायरेक्ट सच्चाई बोल देना। सच्चाई ये है कि मैं तेरा दोस्त हूँ, अगर मुझसे ये काम हो सके तो मैं करूँगा, अगर नहीं हो सके तो नहीं करूँगा, मैं ट्राई करूँगा, हो सके तो ठीक है, नहीं हो सके तो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। मैं भी ये बोलूँगा कि आप भी किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश मत कीजिए। जितना हो सके हेल्दी कम्युनिकेशन कीजिए, हेल्दी रिलेशनशिप रखिए, सीधी मुंह बात कीजिए, ठीक है। तो ये सब कीजिए, मैनिपुलेशन करना अच्छी बात नहीं है। आज के डेट में तो कोई बेवकूफ़ नहीं बनता, उसको अच्छी तरह से पता होता है कि हाँ। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, हो सके तो किसी के बातों पे मत आइए,
खुद को जो ठीक लगे वही कीजिए। अगर आप कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हो, कुछ उखाड़ना चाहते हो, तो उसी के बारे में खुद हो सके तो पता लगाइए। जितना हो सके खुद चीज़ों को एक्सपीरियंस कीजिए, ठीक है? ऐसा होता है। और एंड में अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ वैल्यूएबल लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अच्छा सा कोई इससे साइकोलॉजी वाला एक वीडियो लेके आएंगे। अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, बाय, मिलते हैं।